सतगुरु दरिया साहब ने प्रकार भेद से 4 प्रकार का ज्ञान बताया है। इंद्रिय ज्ञान कर्म में आयु, सो सब भरम चेतन नहीं रहू। अनुभव भव से कहिए नीका, संग्रह शक्ति से भव फीका। ब्रह्म ज्ञान कथहि ब्रह्म ज्ञानी, सो खंडित करी मर्म न जानी। उग्र ज्ञान यह अग्र है, सुनि मुनि बचन विचार। जब चेतन चित चेतिए, होय ब्रह्म उजियार। अर्थात प्रथम इंद्रिय ज्ञान है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द जो इंद्रियों के 5 विषय है, इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। महानुभावों, सभी कर्म इंद्रिय ज्ञान द्वारा होते हैं। इसी इंद्रिय ज्ञान को बुद्धि भी कहते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य लौकिक कर्मों में सफलता तो प्राप्त करता है, किंतु पारलौकिक मोक्ष की चेतना के अभाव में उसे बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। संसार के सभी बड़े बड़े विज्ञानवेता, जिनके अखंड मनन और चिंतन के फलस्वरूप रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल आदि आविष्कार दृष्टिगत आते हैं, सभी इसी इंद्रिय ज्ञान के अंदर हैं। इस इंद्रिय ज्ञान के लोग पुनर्जन्म नहीं मानते। जब मनुष्य लोक के अतिरिक्त अविचल शांति के निमित्त परलोक का अनुभव करने लगता है, कर्म फल में पुनर्जन्म की अनुभूति करने लगता है, ऐसे विचार उनके मस्तिष्क में दौड़ने लगते हैं, तब लोक संग्रह से वह उदासीन हो जाता है। इसी ज्ञान का नाम अनुभव ज्ञान है। जो लोग अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, उनका कथन है कि आत्मा ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म सदैव निर्मल है, उसके द्वारा पाप संग्रह नहीं हो सकता है। इसलिए वे लोग खाद्य का भी विचार नहीं करते। अखाद्य भोजन के ग्रहण करने के कारण हिंसा में आ जाते हैं। वे स्वयं हिंसा नहीं करते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञानी का वास्तविक अर्थ यह नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का तो अर्थ है चिट्टी से लेकर हाथी तक, यानी लघु से लघु और विशाल से विशाल काय प्राणी मात्र में एक ही ब्रह्म की व्यापक अनुभूति कर सब में अहिंसात्मक बुद्धि बरते। वास्तव में वही आत्म तत्वदर्शी ज्ञानी है, जो एक ही आत्मा को सब घट घट में व्यापक देखता है। सद्गुरु कहते हैं, आत्म दर्श ज्ञान जब होई, व्यापक ब्रह्म देखे सत सोई। सत ब्रह्म जीव कह देखे, अद्वैत ब्रह्म आप कह पेखे। महानुभावों, सद्गुरु 4 ज्ञान बताए, जिसमें इंद्रिय ज्ञान पहला, दूसरा अनुभव ज्ञान, तीसरा ब्रह्म ज्ञान और चौथा ज्ञान उग्र ज्ञान है। उसमें सभी शंकाओं संशयों का समाधान हो जाने पर चित्त पूर्ण चैतन्य हो जाता है तथा कर्मों द्वारा अर्जित मल ब्रह्म अग्नि में जल जाने से आत्मा तपाए हुए स्वर्ण की भांति प्रकाशमय होकर अदृष्ट पारलौकिक गति का साक्षात करने लगता है। इसी उग्र ज्ञान का नाम अग्र ज्ञान भी है। यह अग्र ज्ञान ज्ञान की अंतिम श्रृंग है। सतगुरु दरिया साहब ने ज्ञान की 4 श्रेणियाँ कही है। दरिया साहब ने सभी योनियों में एक ही आत्मा की अनुभूति की है। शारीरिक योनि का सांचा चाहे जैसा हो, सबके अंदर एक आत्मा का निवास है। यानी एक चिट्टी से लेकर हाथी तक, एक देव से लेकर एक दानव तक, 84 लाख योनि, सब में एक आत्मा है। सतगुरु कहते हैं, एके ब्रह्म सकल घट बासी, वेद कितेब ज्ञान पर काशी। धेनु अनेक रंग जग जानी, क्षीर सेत एक रंग बखानी। जो कोई सुने अचंभव करई, बूंद एक सब मेवा फरई। कत मीठा कत खटा कसेला,
कत कड़ुआ कत तीता भेला, कत विष कत अमृत होई, देखो करी विचार जग सोई। दरिया साहब के ज्ञान में एक नई और विशेष बात की पहुंच है। अभी तक जितने मत या संप्रदाय है सभी ने परमात्मा को व्यापक या सर्वव्यापक कहा और माना है, किंतु सतगुरु दरिया साहब ने जिस पुरुष को अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष नाम की संज्ञा से संबोधित किया है, उनको माया के गुण से गुणातीत कहा है। जो वास्तव में सत्य भी है, कहा है कि वह सत्पुरुष सभी प्राणियों में रमण करने वाला नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है, वह सर्वज्ञ है। सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े का ज्ञान रखने वाला है। निरंजन जो आदि ब्रह्म कहलाते हैं, संसार जिन्हें निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म राम या कृष्ण कहता है, वही मन रूप होकर व्यापक ब्रह्म या सर्वव्यापक है। सद्गुरु कहते हैं रारा राम रमे सब माही, लेकिन वह साहब नहीं रमिता, वह तो न्यारे न्यारे कहिए जीव मन सब में बरता। फिर सद्गुरु कहते हैं कि स्वान सूकर सब में साहेब काहे शीतलता। दरिया साहब कहते हैं कि क्या स्वान और सूकर जैसे नरकीय जीवों में भी वह साहब है? अगर सभी जीवों में वह सत्पुरुष ही व्यापक है, तो जीवों में जो शीतल और तात का गुण क्यों है? सत्पुरुष का गुण तो ज्ञानमय सदा एक रस है, यह बहुरस गुण मन का है। जो मन राम ईश्वर सब में व्यापक है। दरिया साहब कहते हैं राम में इंद्री रंधन जहाँ तक राम में शीतल ताता। इस प्रकार से राम ही व्यापक और सर्वव्यापक है। राम ईश्वर ही मन होकर सभी जीवों के साथ वास करते हैं। राम मन ही का गुण शीतल और तात यानी क्रोधी है, तथा सत्पुरुष सभी जीवों में रमण नहीं करते, बल्कि वह सर्वज्ञ है। रारा राम रमे सब माही, वह साहब नहीं रमिता, वह तो न्यारे न्यारे कहिए जीव मन सब में बरता। यानी वह परमात्मा सबसे अलग है और राम सब में रमे हुए हैं। सत्पुरुष के विषय में दरिया साहब कहते हैं कि सत्पुरुष जन्म मरण में नहीं आते, यह यौनी जन्म में जो कोई सत्कर्ता कैसो ना होई। दरिया साहब के विचार में एक जगह वह साहब नहीं रमिता और दूसरी जगह सब घट व्यापक प्रगट चंद, ऐसे पदों को लेकर विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। दरिया साहब के सिद्धांत की मौलिकता की दृष्टि से ऐसे पदों के प्रति मैं आप सबों के समक्ष स्पष्टीकरण करता हूँ। हम पहले कह चुके हैं कि हर पार्थिव घट में स्थित जीव व आत्मा सुप्रीत कांच है, तथा निरंजन राम या ईश्वर मन रूप होकर हर जीवात्मा के साथ हर घट में व्याप्त है। अब देखना है कि हम किस आधार पर सत्पुरुष को भी सर्वव्यापक सिद्ध करेंगे। जिन पदों को लेकर हम ऐसा सोचते हैं, दरिया साहब के विचार में सत्पुरुष के घट घट व्यापक होने के सिद्धांत को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं उन पदों को ज्यों का त्यों आप सबों के सामने रख रहा हूँ एवं उनकी उस भाव को बता रहा हूँ। शिव शक्ति वे जुगल न होई, यथा सफनी में जत जीव सोई, जैसे तिल में बास समाना, इमी रंग मिले सोया पुआ माना। वह सत्पुरुष शिव शक्ति यानी स्त्री पुरुष की तरह जुगल नहीं है, वह एक है। प्राणी मात्र से उस सत्पुरुष का संबंध जैसे फूल का गंध और हर तिल में है,
किंतु फूल का अस्तित्व ज्यों का त्यों है। फूल हर तिल से अलग ही रूप में है। अगर कोई यह कहे कि फूल ही हर तिल में व्यापक है तो यह उसकी भूल है। इसी प्रकार हर घट में वह सत्पुरुष व्यापक नहीं है, बल्कि उस सत्पुरुष का तेज व्याप्त है। इसके लिए सद्गुरु कहते हैं कि साहब तेरो साहबी रह जगत में छाए, जैसे मेहंदी पात में लाली लखा न जाए। जाकी दृष्टि सकल उजियारा, जल थल इमि प्रतिबिंब विचारा। जैसे सूर्य सबसे अलग है, किंतु सूर्य का प्रकाश जल थल चर अचर सब पर पड़ता है। सभी पदार्थ सूर्य के प्रकाश में हैं, या यूँ कहिए कि सभी पदार्थ सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सब में सूर्य का प्रकाश है, सूर्य नहीं है। इसी प्रकार सत्पुरुष की दृष्टि में सारी सृष्टि है। जैसे सूर्य ही हर घड़े के जल में नहीं है, बल्कि सूर्य का प्रतिबिंब ही हर घड़े के जल में दृष्टिगत होता है। जैसे हम लोग हजारों घड़ा रख दें दिन में, तो उसमें सब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो सब घड़ा में सूर्य नहीं है, उसमें उनका प्रतिबिंब है। इसी तरह वह सत्पुरुष स्वयं हर घट में नहीं है, बल्कि उस सत्पुरुष का तेज हर घट में है। जैसे सूर्य का प्रकाश हर पदार्थों पर पड़ता है, किंतु सब में सूर्य बिंब नहीं दिखाई पड़ता। वह बिंब तो शीशम जैसे चिकनी लकड़ी वाले वृक्षों की रनी हुई लकड़ी, शीशे या ऐसे ही चिकने पदार्थों में दृष्टिगत होता है। इसी तरह सत्पुरुष का तेज प्रकाश बिरले हीने गिने महान पुरुषों में प्रत्यक्ष होता है, जिनका हृदय निर्मल आईने की तरह स्वच्छ हो चुका है। सद्गुरु कहते हैं कि दर्शन करना चाहो तो दर्पण को माजत रहो, दर्पण में लागे काई तो दर्शन कहाँ से पाई। मैं दूसरा पद सद्गुरु का आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पल पल मिहर कियो तुम साहब, सब घट व्यापक प्रगट चंद। इस पद में सब घट व्यापक प्रगट चंद का अर्थ यह समझ लेना कि चंद्रमा की तरह सत्पुरुष भी सब घट व्यापक है, ऐसी बात नहीं है। इस पद का अर्थ इस प्रकार है, जैसे चंद्रमा सबसे अलग है और उसकी शीतलता सब में व्याप्त है, इसी प्रकार उस सत्पुरुष की दया मिहर सब पर है। इस पद में चंद्रबिंब को ही सब घट व्यापक कहा गया है, चंद्रमा ही सब घट व्यापक है, यह बात नहीं। यहाँ पर सूर्य बिंब की तरह चंद्रबिंब का भी अर्थ प्रयोग हुआ है। सत्पुरुष का वह तेज प्रकाश क्या है? इसके उत्तर है कि सत्पुरुष के गुण शील, संतोष, सत्य, क्षमा, दया, श्रद्धा, प्रेम जो सूर्य या चंद्र रश्मि की तरह यावत सृष्टि में बिखर कर सभी प्राणी मात्र के आह्लाद का कारण बने हैं। बिरले किसी व्यक्ति विशेष में सभी उपयुक्त गुण केंद्रित घनीभूत होकर दृष्टि अवलोकन में आते हैं। जहाँ पर ये गुण केंद्रित घनीभूत दृष्टिगत होते हैं, वहीं पर चंद्र या सूर्य बिंब की तरह आत्मदर्शन होता है। मैंने उसी व्यक्ति को आत्मदर्शन होगा जिसके अंदर ये सत्पुरुष का गुण रहेगा। दरिया साहब का पद मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सतगुरु कहते हैं, सतगुरु भेद बुझो निज मानी, जाहि खोजे होए निर्मल ज्ञानी। बोलता ब्रह्म दिसे निज सोई, ज्यों दर्पण में प्रतिमा होई। या के देखे तब वाके देखे, आ ब्रह्म दिढ़ाए दृष्टि मह पेखे। इस प्रकार ब्रह्म आत्मा का दर्शन हो जाने पर ही ब्रह्म सद्भाव दृढ़ होकर ज्ञान के दिव्य चक्षु द्वारा उस पार ब्रह्म सत्पुरुष का दर्शन होगा। अन्यथा बिना आत्मदर्शन हुए सत्पुरुष का दर्शन नहीं हो सकता। इसी आत्मदर्शन के लिए सद्गुरु दरिया साहब कहे हैं, जीव ब्रह्म का कहा उपाई, खोजो जीव तो ब्रह्म मिल जाई। या कह खोजे तो वा कह पावे, बिना केवट के नाव चलावे। महानुभावों, पहले हम अपनी आत्मा को खोजें, अर्थात पहले आत्मज्ञान जागृत करके आत्मदर्शन करें, तब उस पार ब्रह्म सत्पुरुष की प्राप्ति होगी।
आत्मदर्शन हो जाने पर हम उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां पर आप ही गुरु आप है चेला, आप ही ब्रह्म ज्ञान में मेला, किसी अवस्था के भाव को लेकर बिना केवट के नाव चलावे, ऐसा सद्गुरु बताए हैं। इस पद का भाव यह है कि बिना केवट, केवट माने गुरु के ही सत्पुरुष का दर्शन होगा। कब? जब आत्मदर्शन हो जाने पर अपनी क्रियात्मक नौका को स्वयं आगे बढ़ाकर अपने अभीष्ट को प्राप्त होगा। गुरु की आवश्यकता आरंभिक परिचय के लिए ही अनिवार्य है। साधना की अंतिम अवस्था में शिष्य स्वयं आप ही गुरु आप है चेला हो जाता है। महानुभावों, कुछ ऐसे पद भी हैं जिनके अर्थ करने में भूल करके जीवात्मा को सत्पुरुष का अंश मानकर भ्रम में पड़ सकते हैं। तुलसीदास के ईश्वर अंश जीव अविनाशी विचार का प्रतिरूपांतर भाव कर सकते हैं। समुचित अर्थ के अभाव में हम ऐसा कहते हैं। सतगुरु कहते हैं, वह मरे जीवे नहीं आवे जाई, अजाकर अंश सब ब्रह्म कहाई। वह सत्पुरुष मरने जीने वाला और गर्भ में आने जाने वाला नहीं है। वह सत्पुरुष जन्म मरण से परे है। उसी सत्पुरुष का अंश सुकृत है जो घट घट में बोलता ब्रह्म जीवात्मा कहलाते हैं। पुरुष एक सभनीते न्यारा, पुरुष एक सभनीते न्यारा, ताको तेज बरत संसारा, जाको हंस जीव सब यही, बोलन हर बोले घट कहई। ज्ञानी होए सो करे विचारा, ब्रह्म एक है पुरुष निनारा। वह सत्पुरुष एक और सबसे न्यारा है। उसका तेज सारे संसार में प्रकाशित हो रहा है, जिनके अंश सभी जीवात्मा है। जो घट घट में बोलता ब्रह्म कहलाता है, वह सुकृत है। सुकृत अंश सकल संसारा। ज्ञानी जन इस पर विचार करें। बोलता ब्रह्म जीवात्मा, सभी जीवात्मा एक है तथा वह सत्पुरुष सबसे परे और अलग है। जीवात्मा ही अद्वैत ब्रह्म बोलता ब्रह्म है। सभी जीवात्मा अद्वैत अर्थात एक है, द्वैत अर्थात भिन्न भिन्न नहीं है। पुरुष एक सबंते न्यारा, ब्रह्म एक पुरुष निनारा। यह दोनों पद साक्षी करते हैं कि दरिया साहब के विचार में सत्य पुरुष और जीवात्मा एक नहीं है बल्कि भिन्न भिन्न है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग जीवात्मा बोलता ब्रह्म के लिए हुआ है। इसी बोलता ब्रह्म जीवात्मा को एक और सत्पुरुष को इस बोलता ब्रह्म जीवात्मा से भिन्न कहा गया है। इस प्रकार स्पष्ट अर्थ न मिलने के कारण केवल दोहे चौपाई के शाब्दिक अर्थ के आधार पर सत्पुरुष का अंश जीव है। इस भ्रमात्मक भूल का होना कोई नई बात नहीं है। दरिया साहब के ग्रंथ में जहाँ कहीं भी व्यापक शब्द का प्रयोग हुआ है, उनमें अधिकांश प्रयोग निरंजन राम या ईश्वर के लिए हुआ है, सत्पुरुष के लिए नहीं हुआ है। अभी हम ऊपर सबघट व्यापक प्रगट चंद में कह चुके हैं कि इस भाव को लेते हुए प्रयोग हुआ है। इस कारण यह है कि वे पद दरिया साहब के प्रारंभ काल की उस अवस्था के हैं जबकि दरिया साहब भेक बैरागी की सहकारिता एवं सहयोग के फलस्वरूप निरंजन का गुणगान करते थे तथा भेक बैरागी के साथ प्रार्थना में शामिल होकर उसी प्रेम मुद्रा में निरंजन के प्रति ऐसे स्तवों को निर्मित किए थे। प्रारंभिक काल में भेक बैरागी के साथ का समर्थन भव भेख भक्त को संग मृदंग तालुपंग, भेख बैरागी इमि गुण जागी, तथा सब जूरे संत सुजान मिलजुल गुण सब गावहीं, ऐसे पद मिलते हैं। दूसरी बात महत्व की यह है कि कितने मताचार्य अपने को ही सत्पुरुष परमात्मा का अवतार मानते हैं या उनके अनुयायी उन्हें परमात्मा का अवतार मानते हैं। उन्हीं के नाम को
परमात्मा का मूल नाम समझकर जाप करते हैं। उस मत के गुरु भी शिष्यों को उसी नाम मंत्र की दीक्षा देकर दीक्षित करते हैं। उस मत के अनुयायी अंध परंपरागत बुद्धि से उस आचार्य को साक्षात सत्पुरुष परमात्मा ही कहते हैं। ऐसे विचारों से दरिया साहब का ज्ञान प्रकाश सर्वथा भिन्न है। उनका दिव्य ज्ञान का एक दिव्य आलोक प्रदान कर रहा है। सत्पुरुष परमात्मा कभी भी अवतार नहीं लेते हैं। जैसा कि सतगुरु कहते हैं, यह योनि जन्म में जो कोई सत करता कैसो नहीं होई, पुरुष न हो ही आपू अवतारा, गाढ़ है ज्योति करे उजियारा। दरिया साहब कहते हैं कि संसार में कोई भी जन्म लेकर बाल कुमार जुआ बुढ़ापा और मृत्यु इन पांचों अवस्थाओं का भुक्तभोगी अवश्य होगा, किंतु वह सत्पुरुष परमात्मा इन पार्थिव शरीर के गुण धर्म से परे हैं। उनका शरीर भी अमर है और आत्मा भी। सत्पुरुष बालक नहीं हई, बालक से तरुणा नहीं कहई, जे होते हो तत्व गहिर गंभीरा, सत्य पुरुष असल रंग हीरा। वह सत्पुरुष परमात्मा हीरा के समान है। वह सदा एक रंग एक रस है। वह पांचों अवस्था से परे है। जैसा कहा गया है वह अपरिवर्तनीय है। कहते हैं कि वह सत्पुरुष शब्द साखी और ग्रंथ कहने वाले नहीं है, जन्म लेने वाले ऐसे कहते हैं और करते हैं। मत या पंथ चलाते हैं कौन जो जन्म लेते हैं, सत्पुरुष नहीं ऐसा करते, उनके भेजे हुए अंश करते हैं। ज्ञान ग्रंथ पुरुष नहीं कहई, जो जन्मे जग यह मत लहई, जो जन्मे जग पंथ चलावे, सत्य पुरुष का गुण सो गावे। तीसरी बात दरिया साहब के विचार में सत्पुरुष के प्रति महत्व की यह है कि संसार में जितने भी जन्म लेने वाले हैं सभी निद्रा की गोद में मृतक तुल्य हो जाते हैं। केवल सदैव जागृत जिंदा और चैतन्य जीवित एक सत्पुरुष ही है। निद्रा अवस्था में सभी मृतक तुल्य हो जाते हैं। इसलिए सत्पुरुष को जिंदा जागृत नाम से दरिया साहब ने व्यक्त किए हैं। दरिया साहब एक पद में कहते हैं कि निंद्रा तुम के हम पहचानी, जोगी यति कहा नहीं माने, उल्टा पवन ही तानी, ब्रह्मा सोवे विष्णु भी सोवे, शंकर ऐसा योगी, राम सोवे कृष्ण भी सोवे, जगता भगता भोगी, व्यास सोवे सुखदेव भी सोवे, वशिष्ठ सोवे दिन राति, नौ नाथ 84 सिद्ध्या, इनहु के डंस डंस जाति, राव रंक यो पंडित ज्ञाता, भाग भोग सब मांगा, मीन मांस पोषण की काया, सोवे अचेत या भागा। एक पुरुष हई अजर अमारा, उनको कबहु न ग्रासा, कहें दरिया हम आँखों देखा, अभिगति अजब तमाशा। महानुभावों, जिंदा शब्द का प्रयोग दरिया साहब ने सत्पुरुष के लिए किया है, जिसकी परिभाषा मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिंदा सो जो तन नहीं त्यागे, जिंदा सोई जोग नहीं जागे, जिंदा जागृत जग में अहई, जिंदा कागज कलम न गहई, जिंदा साखी शब्द न कहई, जिंदा मन से बातें लहई, जिंदा अडोल न डगमग होई, आदि अंत जिंदा सत सोई। इस प्रकार सत्पुरुष के विषय में दरिया साहब के विचार सबसे अलग और विशेष महत्व रखते हैं। सद्गुरु शरीर धारण करने वालों के प्रति कहते हैं कि दे धरे सो ज्ञान कथे, बहु सांचा झूठा भाखे, पोथी पात्रा है बहु तेरा, नाम अमीय कोई चाखे। जो शरीर पंच भौतिक धारण करेगा वह सत्य और असत्य तथा ज्ञान का भी कथन करेगा। सत्पुरुष इससे अलग हैं। सद्गुरु दरिया साहब की एक बात और विशेष महत्व रखती है, वह यह है कि दरिया साहब शस्त्र द्वारा शासन में विश्वास नहीं रखते।
जिस सिद्धांत को महात्मा गांधी ने प्रयोगात्मक रूप में अनुभूति सिद्ध करके संसार को सत्य और प्रत्यक्ष दिखा दिया, दरिया साहब ने ज्ञान दीपक ग्रंथ में स्पष्ट कहे हैं कि बाण धनुष नहीं कर देखा धन साहेब सामर्थ, दुष्ट सकल दल कांपिया यह गुण ज्ञान यकत। बाण धनुष कर कबही न देखा बिना धनुष सब हारु अलेखा। तेरो बल देखी धनुष डराए बिना धनुष अलेख हारे कीमत बरणी न जाए। इस शब्दों से यह सिद्ध है कि सत्पुरुष शास्त्रधारी नहीं है, निरंजन राम शस्त्रधारी हैं। सत्पुरुष केवल निरंजन और सुकृत को आदेश देने वाले हैं। धन साहब सामर्थ बाण धनुष कर कबहु न देखा, दुष्ट सकल सब मारु अलेखा। संसार के सभी ईश्वरवादी मनुष्य, चाहे वे निर्गुण निराकार के उपासक हों चाहे सगुण साकार के उपासक हों, वे सभी निरंजन को ही ईश्वर मानकर उनकी उपासना करते हैं। इन्हीं निरंजन को ईश्वर परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म भी कहते हैं। दरिया साहब भी इसका समर्थन करते हैं। संसार के सभी धार्मिक विचार वाले व्यक्ति घट घट में वर्तमान आत्मा को इन्हीं निरंजन राम ईश्वर का अंश कहते हैं, या इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि घट घट में वर्तमान आत्मा ही निरंजन राम ईश्वर या निराकार ब्रह्म है। इसी भावना से प्रेरित होकर ब्रह्मवादी मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा लोग कहते हैं। इसी भावना के ऊपर दरिया साहब स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि साधो राम सकल घट बरता, करता धरता सब कोई जाने, मूस बिल्ली होए लड़ता, कहीं गाय कहीं बाघ हुआ है, कहीं धीमर कहीं मीना, कहीं अजया कहीं चीक हुआ है, बुझे सजन कोई बीना, कहीं भुवंग कहीं मेढक हुआ है, सिंह सियारे खेती, कहीं गोह कहीं भालू बना है, यह गुण देखो येती, कहीं दाता कहीं भिक्षुक बना है, कहीं पंडित कहीं जड़ता, कहीं माया के फूल बगीचा, माली हुई के हेरता, कहीं ऊंच कहीं नीच हुआ है, कहीं राव कहीं रंका, कहीं जोग कहीं भोग करत है, तेग गहे कोई बंका। यही विधि राम सकल घट व्यापक, साधुन को मत ऐसा, कह दरिया जो जैसा बूझे ताकि मति भव तैसा। महानुभावों, लोग कहते हैं कि राम ईश्वर ही आत्मा होकर घट घट में वर्तमान है तथा सभी कार्य के कर्ता धर्ता फल को धारण करने वाले हैं। गाय और बाघ, मछली और मल्लाह, बकरा और चीक, मेढक और सर्प, सिंह और सियार, भालू और गोह परस्पर विरोध और शत्रु भाव रखने वाले प्राणी रूप में राम ईश्वर ही हैं तथा राम ही दाता भिक्षुक पंडित और मूर्ख हैं। राम ही फूल हैं तथा राम ही माली होकर उसे चुनते हैं। ऊंच नीच राव रंक योगी भोगी सूर वीर सब राम ही हैं। इस प्रकार सभी घट में आत्मा रूप होकर राम ईश्वर ही व्यापक है ऐसा लोग कहते हैं। महानुभावों, परंतु दरिया साहब का ऐसा विचार नहीं है। दरिया साहब कहते हैं कि जिसकी जैसी मति है वह वैसा ही समझता है। लोग मनमती हैं, गुरुमती नहीं। दरिया साहब इस विचार से सहमत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर सभी प्राणी की आत्मा राम ईश्वर ही है तो पाप पुण्य का सारा कहानी ही खत्म हो जाएगा। कौन अपराधी है और कौन दंड देने वाला? जो अपराधी है वही दंड देने वाला कैसे हो सकता है? अगर इस सिद्धांत को हम माने तो कर्मफल की प्रधानता का अस्तित्व ही नहीं रह सकता, क्योंकि अगर ब्रह्म और आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है और आत्मा ही सृष्टा ब्रह्म राम ईश्वर है तो पाप पुण्य क्या है यह कहना कठिन हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म के द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे विगुण पाप कर्म नहीं हो सकते। ब्रह्म ईश्वर सदा चैतन्य और निर्मल है, उससे विगुण कर्म का संग्रह हो ही नहीं सकता। ब्रह्म द्वारा संपादित सभी कर्म उचित है,
इस प्रकार आत्मा को ही सृष्टा ब्रह्म राम या ईश्वर मान लेने से पुनर्जन्म स्वर्ग नरक की वार्ता आसार सिद्ध होगी। नास्तिकवाद का प्रचार विशेष रूप से फैलेगा। महानुभावों, दरिया साहब ने इस विषय का पूर्ण स्पष्टीकरण कर दिया है कि घट घट में वर्तमान आत्मा निरंजन राम या ईश्वर का अंश कदापि नहीं है, बल्कि आत्मा सुकृत का अंश है। सदगुरु कहते हैं, सुकृत अंश सकल संसारा इस आत्मा के साथ निरंजन राम मन होकर व्यापक है। वही राम मन प्रेरक होकर करता भी है। इस प्रकार राम ईश्वर कर्म कराने वाले हैं, किंतु कर्म फल का भुक्त भोगी आत्मा ही है। दरिया साहब के इस विचार में कर्म फल का महत्व भी अक्षुण्ण रूप में विद्यमान रह जाता है। दरिया साहब के विचार अनुसार राम ही मन है जो प्रेरक होकर कर्म कराते हैं, तथा वही राम निरंजन दंडाधीश भी हो जाते हैं एवं कर्म फल के पास में बांधकर इस जीव को पुनर्जन्म के जेल में डाल देते हैं। इसी विचार से सतगुरु ने निरंजन को ठग और ठाकुर दोनों कहा है। निरंजन की इस क्रिया को उन्होंने निरंजन का जाल कहा है। जीव आत्मा निरंजन मन को न पहचानने के कारण मन के भुलावे में पड़कर बंधन डालने वाले कर्म में प्रवृत्त हो जाता है तथा उसकी फाला शक्ति में फंस जाता है। अंत में निरंजन के दंड पुनर्जन्म की चोट सहने लगता है। 84 लक्ष योनि द्वार है, कर्म फांस है डोर, जीव मरकट ग्रीवलाई के नाचत है करजोर। मन बाजीगर होय रहा, रूप रेख नहीं ताय, मारत डारत त्रास देतु है, नरक परे कहे आय। इसलिए सतगुरु दरिया साहब ने पग पग पर इस ठग ठाकुर मन से सतर्क रहने और मन को पहचानने का आदेश दिए हैं। सतगुरु कहते हैं, आपे पहरू चोर है सोई, ठग ठाकुर घर मुँह से होई। ठग ठाकुर यही जगत में परिचय बिना विनाश, करहु विवेक विचार के जीव के होए न नाश। साहब सतनाम। दरिया साहब ने निरंजन राम की उपासना से इस जीव की मुक्ति नहीं होगी ऐसा बताए हैं, तथा सुकृत जिनके अंश जीव हैं उन्हीं को जीवों का एकमात्र उदाहरण कहा है। वे ही सुकृत अवतार लेकर हर युग में जीवों को उपदेश देकर उनका भवसागर से उद्धार करते हैं। वास्तव में वही सुकृत सद्गुरु हैं। सुकृत के हर युग में अवतार हुआ है। आजकल संसार में एक ही समय में बहुतेरे सद्गुरु बने हैं, किंतु दरिया साहब ने तो केवल सुकृत को ही सद्गुरु कहा है। सद्गुरु कहे हैं कि घर घर सद्गुरु ना कहीं, ज्ञान कथई संसार, सुकृत के सद्गुरु कही जो हंस उतारहि पार। दरिया साहब के ज्ञान में यह बात है कि आत्मा जीव ईश्वर निरंजन या राम का अंश नहीं, जिसका विवेचन हम आप सबों को अभी बताए हैं, अन्य मतों के विचारों से एक विशेष महत्व रखती है। दरिया साहब ने कहा है कि एक ही ब्रह्म जीवात्मा सब घट में वास किया है, किंतु इसका पारा करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि सूर्य को प्रकाशित रहते हुए भी अंधा मनुष्य उसे देख नहीं सकता। ब्रह्म दर्शन के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता है। अभिगति देखने के लिए दिल का चश्मा सबसे बढ़कर है। दरिया साहब कहते हैं, है मगु साफ बरोबरे मंडा लोचन माय, कौन दोष मगु भानु को अपने सूझे नाय। फिर कहते हैं कि तुम्हारे दिल रूपी चश्मे में मूर्छा और आंख में माड़ा पड़ गया है, तुम कैसे अभिगति को देख सकते हो। वह मंडा और मूर्छा क्या है, माड़ा और मूर्छा क्या है। सद्गुरु कहते हैं, दगा किया और करे मगरूरी, जीव द्रोह अरु गर्व गरूरी। जैसे हम किसी से दगा करते हैं, द्रोह करते हैं, गर्व करते हैं। हावा हिरिस कमादिक देता, मंडा लोचल
लोचन दिल मूर्छा तेता। जितना ये कामनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह है, यही सब मूर्छा है। सदगुरु बता रहे हैं ब्रह्म के विषय में कि ब्रह्म साफ जैसे ध्रुव तारा, पारा परद में घटा पसारा। ब्रह्म कैसा है तो ध्रुव तारा जैसा है। सत्य में काई लागे नहीं पापा, कहते हैं वो ब्रह्म सत्य है, उसमें काई और पाप नहीं लगता है। सदगुरु कहते हैं कि उस पर मूर्छा लगा है, उसको छुड़ाने के लिए संत सिकिलिगर खोजहु जाई, मूर्छा सिकिल करहु तुम भाई। संत जब साफ करने वाले मिलेंगे सदगुरु तो मूर्छा छुड़ा देंगे। दिल आईना होए साफ तुम्हारा, दिन दिन अधिक ज्योति उजियारा। आईना के समान जब तुम्हारा दिल हो जाएगा तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई देगा। आईना सिकिल साफ तुम करहु, तो यही मगु पगु मोहकम धरहु। तन मन से जिन सिकिल कराई, सही कष्ट होए सपन सफाई। ऐसी सिकिल जाहि बनी आई, फिर मूर्छा नहीं लागे भाई। जाम एक जमशेद बनावा, ऐना साह सिकंदर पावा। है दोनों कर एक प्रभाऊ, कहो सोता कर सुनो सुभाऊ। आगे धरी देखे जो कोई, दुई सत जोजन दिसे सोई। होए साफ दिल निपट नगीना, कहाँ सिकंदर का वह ऐना। कहाँ जाम जमशेद है, कहाँ सिकंदर ऐन। दिल चश्मा सर्व ऊपरे, अभिगति सूजत नैन। सदगुरु कहते हैं एक ब्रह्म सभे घट, जहाँ देखो तहाँ एक। हृदय कमल उजियार भव, करहु सरोदय विवेक। यानी सब में एक ब्रह्म है। हृदय जब उजियार होगा, स्वच्छ होगा तो बात समझ में आ जाएगा। दरिया साहब कह रहे हैं कि आपको अपना घर चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो जो तुम निज अपन घर चाहू, तो आप में आप देख मिल रहू। यानी अगर परमात्मा चाहिए, आपको अपना सतलोक चाहिए, तो अपने में देखिए। यानी आत्मा में, आत्मा से आत्मा को देखना है। जियत ही मुक्ति होई तब साँचा, मुए 84 कर होए नाचा। माने शरीर रहते हुए संसार से नाता तोड़ करके मुक्त हो जाना है, तब हम मुक्त होंगे। नहीं तब नहीं यार मिलन संजोगा, यही भव 84 बरसों का। अगर जीते जी मुक्त नहीं हुए तो परमात्मा मरने के बाद नहीं मिलेंगे। सदगुरु कहे कि जग से निकल रहु मैदाना, बदी बुराई तेजहु जहाना। सब तो ही पास जुदा कछु नाही, मानुष तन अनूप जग माही। पाप पुण्य आशा बिसराव, अज पासोहं सूरत समावहु। जाति वर्ण कुल देह कर नाता, मुए परा झरी तरुवर पाता। ये जाति है, वर्ण है, देह का जो नाता है पत्ता का समान है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है फिर नहीं जुड़ता है, उसी तरह यह संसार में सब क्षण भर के लिए नाता है। जीते जी इस नाता से हमें जो है सो हृदय से पुरैन के पत्ता के समान त्याग रखना है। काया माया सकल पसारा, बिलग बिहरी होए रहो निनारा। दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत। सब में तय तो ही में सभे जान मरम। कोई संत सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ये दिल समुद्र के समान है, अगम है, अपार है, इसका अंत नहीं है। सब में, सब शरीरों में आपकी आत्मा है और आपकी आत्मा में भी सब आत्माओं का वास है। यानी एक ही आत्मा सब में है। साहब सतनाम भक्ति के विषय में दरिया साहब के विचार में अव्यभिचारिणी भक्ति, एक सतपुरुष परमात्मा के अतिरिक्त दूसरे की उपासना मत करो, ही आत्म उद्धार के लिए श्रेष्ठकर है, जिसका उल्लेख हम आप सबों के सामने कर रहे हैं। भक्ति का सुंदर स्वरूप सतगुरु दरिया साहब बताए हैं, जो हम यहाँ दे रहे हैं। भक्ति हेतु है ज्ञान के मूला, विकसित कमल सहस्त्र दल फूला। भक्ति ज्ञान के मूल सतपुरुष परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। जब मूल भक्ति प्राप्त हो जाती है तो हृदय कमल विकसित हो जाता है तथा सहस्त्र दल कमल खिल जाता है। दिव्य दृष्टि का प्रकाश हो जाता है भक्ति के अवलंबन से। जैसे जैसे यह जीव सतपुरुष की निकटता प्राप्त करता है, वैसे ही
इसमें सत्पुरुष के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि का प्रकाश हो जाता है। यह तो भक्ति की आवश्यकता हुई। अब मैं आप सबों के सामने उसके स्वरूप को बता रहा हूँ। सत शरण प्रीति लौ लावे, निर्गुण निरख विमल जस गावे। सर्वप्रथम अपने को सत्पुरुष परमात्मा की शरणागति में अन्यन भाव से हमें सौंप देना है। उनके प्रति उनमें प्रीति पूर्वक चित्त को स्थिर करके लौ यानी सूरत को लगाना है। उनके निर्मल माया के गुण से रहित निर्गुण गुण का गुणगान करना है, यानी उनके नाम को भजना है। गहे टेक सतनाम समीपा, दुर्मति दूरी दिल कमल अनुपा। सदैव उस सतनाम सत्पुरुष के निकट ही इस मन को रखने का टेक हमें धारण करना चाहिए। उन्हीं के ध्यान और गुण गान के अतिरिक्त मन किसी भी विषय को न ग्रहण करे, ऐसा टेक हम धारण कर लें। ऐसा टेक धारण करने से सभी दुर्मतियाँ स्वतः दूर हो जाएगी। दुर्मतियों के दूर हो जाने की यही महौषधि है। उस अनूप कमल यानी सत्पुरुष की निकटता का यही फल है। कमल भंवर ज्यों बास सुबासा, रहत रहित रस करत बिलासा। बासर भय बिलग बिहराही, फिर बास उलट लपटाही। उस प्रभु के उपासना की दो श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के वे लोग हैं जिन्होंने अपने शुद्ध कलत्र संपत्ति को त्याग कर उस परमात्मा की अनन्य भक्ति का सत्य व्रत लिया है तथा उस प्रभु के सामने स्वयं साक्षी होकर कहा है कि साहब मैं गुलाम हूँ तेरो, लिख लीजिए यह कागज कोरे, जन्म जन्म का चेरो। ऐसे ही लोगों के लिए दरिया साहब ने बताए हैं कि जिस प्रकार भंवरा कमल का सुवास लेता है, उस पर रहता है, फिर कुछ देर के लिए उड़ जाता है, फिर आकर कमल पर विलास करने लगता है, उड़ता ही नहीं रह जाता। इसी प्रकार आप भी उस प्रभु के ध्यान सुमिरन भजन में रत रहकर उस प्रभु के नाम रूप मकरंद का पान करते रहिए तथा उस भंवरे की तरह शौच स्नान भोजन आदि बाह्य क्रिया की निवृत्ति हेतु कुछ काल के लिए समय समय पर उड़ते रहिए, अर्थात अलग हो जाइए। फिर उस भंवरे की तरह बाह्य निवृत्ति के पश्चात पुनः उस प्रभु के नाम गुणगान रूप मकरंद का स्वादन लेते रहिए। सद्गुरु कहते हैं कि जिस प्रकार भंवरा सूर्यास्त होने पर अपने प्रेमी कमल के साथ बंद होकर सारी रात कमल के साथ बिता दिया, इसी प्रकार आप भी अपने उस प्रेमी प्रभु के साथ उस प्रभु के ध्यान सुमिरन और भजन में सारी रात व्यतीत कर दीजिए। फिर जैसे प्रातः सूर्योदय होते होते कमल पत्र से भंवरा कुछ देर के लिए उड़ जाता है, किंतु उड़ा ही नहीं रहता, बल्कि बार बार कमल के बास में लिपटाता रहता है। वैसे ही आप भी जैसा कि बाहरी क्रिया की निवृत्ति के लिए आप जाइए, फिर निवृत्ति पश्चात उस प्रभु के ध्यान में गुणगान में लग जाइए, नाम भजन में लग जाइए। इस चौपाई में दरिया साहब ने गागर में सागर भर दिए हैं। कमल और भंवर की उपमा देकर भक्त के शौचादि बाह्य निवृत्ति जो शरीर रक्षार्थ अत्यंत जरूरी है तथा ध्यान सुमिरन का कितना सुंदर समन्वय सद्गुरु इस शब्द में किए हैं। फणी मणि गणि जिमि धरत उतारी, चरत चरा दिव्य दृष्टि नटारी। फिर नहीं एक पलक विश्वासा, लिन न उठाए अर्ध मुख ग्रासा। यह पद उन्हीं लोगों के लिए कहा गया है जो स्त्री पुत्र परिवार के बंधन में रहते हैं, उस प्रभु की उपासना करते हैं, यानी जो भक्त हैं। उन लोगों के ऊपर अपने और पारिवारिक भरण पोषण साधु तथा अतिथि सत्कार का भी भार है। उनके लिए इसकी निवृत्ति के लिए कृषि या अन्य उद्यम करना अनिवार्य है। इन लोगों की उपासना किस प्रकार होनी चाहिए, इस पर सतगुरु दरिया साहब कह रहे हैं। यद्यप मणियारा सर्प मणि को पृथ्वी पर रखकर दूर तक जीव का बस चला जाता है, किंतु उसका ध्यान सदैव मणि पर ही रहता है। जहाँ तनिक भी कोई शब्द हुआ कि वह एक पलक का भी विश्वास नहीं करता, वह शीघ्र ही मणि को अपने मुख में धारण कर लेता है। इसी तरह तुम भी आवश्यक निवृत्ति के लिए कृषि आदि उद्यम करो।
किंतु पेट का काम गौण है और ध्यान सुमिरन का काम मुख्य होना चाहिए। यानी आपका ध्यान जो है सो नाम पर होना चाहिए। मणियारा सर्प के समान, जैसे मणि पर उसका ध्यान है, उसी तरह से सतनाम पर ध्यान हो और संसार का कर्म हम करते रहें। गोस्वामी जी भी इस बात को कहे हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रखो जहाँ कृपा निधाना। ज्यों पतंग मुख मोरत नटारी, सम्मुख दृष्टि दीपक महजारी। महानुभावों, किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, प्रेम और साहस की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रथम स्थान प्रेम का है। प्रेम होने पर ही कार्य करने का साहस होता है। भक्ति के लिए भी सर्वप्रथम प्रेम की आवश्यकता है। सद्गुरु दरिया साहब ने प्रेम के अंग को पुष्ट करने के लिए पतंग के प्रेम की उपमा दी है। जिस तरह पतंग दीपक के प्रेम में अपने को न्यौछावर कर दिया, जलकर भस्म हो गया, किंतु उससे विमुख नहीं हुआ, इसी तरह आप भी हजारों विघ्न बाधाओं के बावजूद भी सत्य पुरुष के प्रेम में अनन्य एक ही भाव से लगे रहिए। साहस नारी चली पिय पासा, अग्नि जरे नहीं तन के त्रासा। सब सुख छोड़ पिया संग जाई, नाम निरख ऐसो चित लाई। प्रेम के बाद साहस का स्थान है। जैसे सती स्त्री पुत्र अपने प्यारे कुटुंबियों का मुंह छोड़कर पति के नश्वर शरीर के साथ जलती हुई चिता पर बैठकर अपने को जीते जी राख कर देने के अद्भुत साहस का परिचय देती है। उसी प्रकार आप भी साहस कीजिए, मोह को त्याग कर उस प्रभु के नाम ध्यान गुण गान में चित्त को लगा दीजिए, तन्मय हो जाइए, समर्पित हो जाइए। चंद चकोर देहि नहीं पीठी, ज्ञान सुरति राखें दिव्य दृष्टि। प्रेम और साहस के द्वारा मोह पर तो विजय प्राप्त हो गया। अब ध्यान का स्वरूप सद्गुरु बताते हैं। जिस तरह चकोर चंद्रमा पर एक टक से दृष्टि लगाता है, चंद्रमा के अस्त होते होते उसकी दृष्टि चंद्रमा पर ही रहती है, वह चंद्रमा को पीठ नहीं दिखाता। इसी तरह तुम्हारी दृष्टि भी सदा परमात्मा के नाम सुमिरन और ध्यान के साथ रहे। परमात्मा से विमुख न हो, संसार की तरफ पीठ और प्रभु की तरफ दृष्टि यानी दृष्टि कीजिए। इसी पर सद्गुरु ने कहे हैं कि उलटी जीव जब पीऊ पर लागा, उलटी पीऊ तब जीव पर जागा। इस प्रकार भक्ति का स्वरूप बताते हुए आगे सद्गुरु दरिया साहब कहते हैं, दया अंकुर दिल भक्ति विरागा, पुलकित ब्रह्म पुनीतम जागा। जागे सुरति ज्ञान लौ लावे, अंकुर भक्ति विरह बिलगावे। अगर गुरु के द्वारा शिष्य के हृदय क्षेत्र में भक्ति के बीज का बीजारोपण हो भी जाए, तो भी दया रूप जल के अभाव में भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हो सकता है। उसके अंकुरित होने के लिए अखंड दया रूपी जल की आवश्यकता है। जब भक्ति का बीज अखंड दया रूपी जल से सींच जाता है, तो आत्मा में संसार के प्रति विरह पैदा होने लगता है। भक्ति के बीज में पवित्र ब्रह्म ज्ञान अंकुर स्वरूप पुलकित और जागृत हो जाते हैं। अंकुर की स्वाभाविक गति होती है कि वह पृथ्वी के भीतर से प्रकाशमान सूर्य की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार भक्ति बीज से उत्पन्न ब्रह्म ज्ञान रूप अंकुर अनेक सूर्य के समान प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप सत्य ब्रह्म की तरफ सूरत लगाए बढ़ने लगता है। जिस प्रकार बीज के अंकुरित होने पर उसको घेरने वाले छिलका भूसी आपसे अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार जब भक्ति अंकुरित हो जाती है और अंकुर बढ़ने लगता है, तो संसारिक मोह रूपी छिलका अलग हो जाता है। महानुभावों, यह तो भक्ति की बात हुई। अब योग के विषय में सद्गुरु दरिया साहब का विचार हम आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दरिया साहब योग की संपूर्ण क्रियाओं के ज्ञाता थे। हम सद्गुरु के एक पद को आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इमी मेरु दंड संभार ले डगर डोरी सुधार, इमी अरद उरद खम्ब, इमी प्रथम कीजे रंब, भरी भंवर गोफा घाट, इमी उलट चीन्हे बाट, चही चित चकमक झार, तहाँ निर्मल बाती बार, तहाँ गंगा जमुना नीर तत्
तट तिरकुटी के तीर, हाँ सरस्वती सुबधार इम पियत प्रेम उदार। तहाँ परत बुंदया घात इमी उलटी जीमिते जात, तहाँ झिंगुर को झनकार इमी झीझी यंत्र अपार। तहाँ शून्य शिखरा जाए तब तान तार बजाए, निसी दिवस बाजत तूर कोई संत पहुँचे सूर। वह ब्रह्म पुरुष पुराण इमी ज्ञान गुण पहचान। महानुभाव, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आगे एक शब्द में जोगी की व्याख्या दरिया साहब ने कैसे की है उसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जोग जागे काल भागे, कर्म कली कलेश छूटे, युक्ति जोगी जान। मेरुदंड के साधि साधे, अर्ध लेके ऊर्ध बाधे, जाप अज पाठान। पुन मुनि मुद्रा शून्य मेले, पाप पुण्य से न्यारे खेले, पेलू यम की कान। गगन गोफा मंदिर छावे, त्रिकुटी के महल आवे, सूरत सुखमनि चीन के ले ब्रह्म के पहचान। मोह तृष्णा काट डारे, ज्ञान विमल तेग झारे, नाम निर्मल निरख के तू तेज कुल की कान। सत सेली संतोष झोली, कर कमंडल सिद्ध पूरा, बोलत अमृतबान। गही ज्ञान दंड नौ खंड डोले, अबोल भिक्षा सत्य बोले, दरस दायामान। कह दरिया ऐसे जोगी, जोग जुगता जुगती जाने, अचेत चेते समुझ बूझे आन। महानुभावों, दरिया साहब कहते हैं कि इस प्रकार योगी योग मुक्त होकर जड़ और चैतन्य को भली प्रकार समझे, अर्थात जोगी जड़ मूर्तियों की पूजा न कर, चैतन्य आत्मा की पूजा करे। आगे योग विषयक एक शब्द मैं नीचे दे रहा हूँ, यानी आप सबों के सामने मैं सद्गुरु का एक शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पद का महत्व जोगी ही समझेंगे, क्योंकि योग के भेद को योगी और योग के ज्ञासु ही समझ सकते हैं। सर्वसाधारण की समझ से थोड़ा अलग का विषय है। इसलिए जो भी योगी हो, योग साधना करते हो, इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। चार वेद विचार पंडित, काया मध्य सार, पढ़ऊ शास्त्र वेद महिमा भेद इनके पार। 3 नाड़ी 16 दल है, 6 चक्र निखेत, 5 मुद्रा जुक्ति जानहि योगी या निज भेद। महामुद्रा शून्य में या सूरत सुखमनि घाट, शास्त्र दल के खूले तहवा मुक्ति को निज बाट। सिंधु स्वर्ग में ज्योति जगमग उदित दिसे चंद, कह दरिया भेद इतना काल कर्म निकंद। योग क्या है, इस विषय पर 2 पद दरिया साहब का मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सोई योग योगा न भोगा न भोगी, विषय रस त्यागी युक्ति जान जोगी। धरे दृढ़ आसन पवन के उशासन, गगन भवन जागे न रोगा न रोगी। लिए गढ़ बंका देखत काल कंपा, सकल ब्रह्म त्यागी विरह राग रागी। अजपा जाप जपिले, कमल दल उलटिले, फेरे मूल मुद्रा सूरत जोग जागी। सूरत शून्य पेखा तहाँ शब्द देखा, गगन झरी झारू झमक के जो मोती चमक्कन जो लागी। सोई जन जाने जो हरि पहचाने, सोई दिल सांचा जगत जान बागी। भया थिर थक्का कहो भेद बंका, कोई मर्द कसिले माया मोह त्यागी। कह दरिया पुकारे जगत ढोल मारे, सोई जन जागे बिरह लाग लागी। सतगुरु कहते हैं एक शब्द में, त्रिवेणी त्रिकुटी भंवर गुफा में, 12 उलट चलावंता। 6 चक्र यह कया प्रगट है, सुखमनि सूरत जगावंता। अष्टदल कमल भंवर ते भीतर, पुन मुनि प्रेम लगावंता। जगमग ज्योति झलामणि झलके, गगन मगन झरी जावंता। मोती मणि मुक्ता हल मगु में, सिंधु लहर तहाँ आवंता। हंसा चुन गही चोंच मोती गही, सरवर में सुख पावंता। अटल धनी तहाँ मनि उजियारा, निर्भय पद कह गावंता। कह दरिया सुख सागर बासा, बहुरी न भवजल आवंता। दरिया साहब जो कि संपूर्ण क्रियाएं जानते थे,
हठ योग के समर्थन थक नहीं थे। हठ योग के द्वारा मुक्ति नहीं हो सकती। दरिया साहब एक रेखता में कहते हैं, काया कया परिचय नहीं कौन के साधिया, कौन के साधि जम बांधि मारे। इंगला पिंगला नौ यह नाटिका, भूख और प्यास तेजी तन जा रे। पाया तन छीन बलहीन जोग जुक्त बिनु, आपने बूढ़ा कहू काहि तारे। शाम पिनी डाइनी मुसे दिन राइनिया, बिना तप तेज नहीं समुझ यारे। पिंड यरु प्राण कछु काम कैदा नहीं, झूठ साखी कहे कुफुरवारे। चाल बेचाल चले सील संतोष नहीं, और से और कही और टारे। छोड़ पाखंड तू फंद का है रचे, फंद जंजाल नहीं काम सारे। काया के अग्र यह अगम पहचान ले, कहें दरिया सत शब्द प्यारे। फिर सतगुरु एक शब्द में कहते हैं कि मुद्राचार्य चतुर्दल सो है, त्रिकुटी साधि पवन के जो है। निद्रा साधि आत्म का साधे, पांचों इंद्री निग्रह बांधे। बंक नाल अरु अंक संजोगा, ब्रह्मांड खंड विरोग वियोगा। पांच तत्व तौले दिन राति, छन छल पल पल गुने यही भांति। मोतिंग पवन उलटी जब आवे, उल्टा कुंभ नीर भरी नीर नहीं आवे। यही विधि तारिक तर्क है जोगा, पवन संजोग प्रेम रस भोगा। नरक स्वर्ग से होके न्यारा, की भौचक में परे बेचारा। इतना जोग जुक्ति करी, मुक्ति भुक्ति बैराग। अमर लोक के जावही की लगा कर्म का दाग। जो शब्द मैं अभी आप सबों के सामने कहा, ये सब हठ योग की क्रिया है। सदगुरु यह सब, अब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार तर्क त्याग कर हठ योग द्वारा क्या मनुष्य नर्क स्वर्ग से अलग होकर अविचल मुक्ति अमर लोक से आवागमन से रहित हो सकता है, प्राप्त कर सकता है, या हठ योग के द्वारा उसके कर्म के दाग छूट सकते हैं, जिसके कारण उनको भौचक अर्थात गर्भवास से पुनरावर्तन चक्र में आना पड़ेगा। अब ये प्रश्न दरिया साहब सतपुरुष परमात्मा से किए हैं। अब सतपुरुष परमात्मा इनका उत्तर दे रहे हैं कि सुनो वचन मैं कहो विचारी, निरख परख कोई ज्ञान सुधारी। यह सब कर्म काल कर जोगा, कठिन काल ना होई बिरोगा। तन साधत फिर भया या साधी, मन नहीं चिन्ह उलट फिर बांधी। जरा मरण फिर भव में आवे, मन परिचय बिनु यह दुख पावे। मन ये जो कठिन तप योग बताया गया है, ये मन का हठ योग है, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। महानुभावों, इस सतगुरु दरिया साहब ने सतपुरुष परमात्मा की उपासना में सहज योग की ही प्रधानता दी है, कठिन योग की नहीं। दरिया साहब कहते हैं सहज जोग अमृत रस चाखे, परे कभी नहीं सूखा। अनवन चीज दीजे भरी पूरा, आत्म रहे न भूखा। सहज योग क्या है? दरिया साहब कहते हैं कि अन्न पदार्थ जिसमें हिंसा नहीं है, उसके द्वारा आत्मा की सेवा करो। भूखा रहने या प्यासा रहने से योग की सिद्धि नहीं होती। इस प्रकार शरीर को संभालते हुए सहज योग द्वारा अविराम गति से परमात्मा के नाम रूप अमृत का पान करते रहिए। सतगुरु दूसरे शब्द में कहते हैं कि तन संभारी जुक्ति जो राधे, मन कह चीन मूल के साधे। सहज सुरति मूल लौ लावे, उठत बैठत दृष्टि ठहरावे। यानी कि तन को संभाल लें और मन को पहचान करके, और मूल नाम है उस पर ध्यान लगावे, और उठते बैठते सोते जागते दृष्टि जो है सो परमात्मा के नाम पर रखें। दधि सूत से अमृत पीवे, रवि सुत जाऊ न पास। मार चला ब्रह्मांड को पूर्ण प्रेम प्रकाश। दधि सूत कहते हैं बाएं स्वर से, बायां स्वर से हम नाम जपें। और रवि सूत कहते हैं जमराज को, जब बायां स्वर से हम नाम जपेंगे तो जमराज पास नहीं आएगा। और जो मार है, कामवीर्य है, वो नीचे से ऊपर जाएगा ब्रह्मांड में।
तब जा कर के वह प्रकाश को करेगा। क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि पारा राखे जोग है, भोग किए घट जाए, और जब बैठे ब्रह्मांड में अद्भुत कला दिखाए। वही राखे खुशबोई है, वही चमेली बास, वही से फनिमनी बना भावरा लोभा सुभाष। बिना काम तप नहीं जागे, जोगी जुक्ति जतन से पागे। कहें दरिया तुम समझो ज्ञानी, जोग युक्ति निज ज्ञान। मानव कहा हमारे यह जो जीव रहे अमान। सदगुरु एक शब्द प्रस्तुत कर रहे हैं। महानुभावों, सदगुरु का एक शब्द मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हंसा कोई सतगुरु गमि पावे, तेजे मान पीवे ममता के, तब छप लोक सिधावे। उज्ज्वल दशा निस बासर दिसे, शीस पदुम झलकावे। राव रंग के एक सम जाने, संत प्रगट गुण गावे। अति सुख स्वर्ग नरक दुख नाही, दुर्मति दूरी बुहावे। आड़े अटक भटके नहीं कबही, गट फूटे मिल जावे। वरन विभेद भेद नहीं जाने, अबरन सभे मिलावे। जहाँ रहे तहाँ दर्शित चंदा, मणि मणि ज्योति बरावे। रमे जगत में ज्यों जल पुरैन, एक विधि लेप न लावे। जल के ऊपर कमल बिकसाना, मधुकर घ्राण लुभावे। जासो मिलना अब मिली रहिए, बिसुरत दूरी दिखावे। कहें दरिया दर्पण के मूर्छा, सिकिल किए बनियावे। कोई कोई सद्गुरु के ज्ञान में गम्य करते हैं। मान प्रतिष्ठा और ममता के सर्वथा त्याग करने पर ही छपलोक प्राप्त होता है। बाहर भीतर श्वेत उज्ज्वल दशा होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का प्रकाश शीश पर झलकता रहे। राजा रंग सब में समान निष्ठा और प्रेम होना चाहिए। संत की प्रशंसा करने वाली बुद्धि होनी चाहिए। किसी की निंदा नहीं करना है हमें। तमाम दुर्मतियों को छोड़ देना है। स्वर्ग और नरक की चिंता हमें नहीं करना है। विधिवत अपने कर्तव्य का पालन हमें करना है। इस प्रकार जीवन होने से प्रभु के मिलन में उसे कोई बाधा नहीं होती है। इस पार्थिव शरीर के छूटते ही वह अपने निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। सदगुरु कहते हैं कि वह मुमुक्षु जाति वर्ण के भेद प्रभेद से सदा परे होकर सभी को एक आत्मा के रूप में देखता है। जहाँ भी रहे सबको चंद्रमा के समान शीतलता होनी चाहिए। कड़े वचन का प्रयोग हमें कभी नहीं करना है। सदैव मनियारे सर्प के मणि के समान अपने ज्ञान का प्रकाश हमें करते रहना है। संसार में पुरैन यानी कमल पत्र के समान निर्लेप होकर भ्रमण करना है। संसार से उदर पूर्ति हेतु अन्न वस्त्र लेते हुए उसमें आसक्ति नहीं रखना है। जैसे जल के ऊपर कमल के खिल जाने से उसका मकरंद लेने के लिए भंवरे दूर दूर से आते हैं, उसी तरह संसार में निर्लेप रहकर श्रोतारूपी भंवरों को अपने निर्मल ज्ञान का मकरंद पान कराते रहना है। जिससे मिलने के लिए आप प्रयत्न करते हो, उस परमात्मा से जीते जी ही मिल जाना है, अर्थात जीवन मुक्त